राजपुर से मलिन है, तो वो कैसे निराकुल हो, कैसे स्वयं हम लोगों का भी बढ़े और कैसे अपने मन को निराकुल कैसे, आकुलता के कारणों से बचो। और दो बातें कहता हूँ, निराकुल होना है तो दो चीजें आत्मसात करो। कुछ बातों को नजरअंदाज करने की कला सीखो और कुछ बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करो। हमेशा निराकुल समझ हमारा जीवन पूरी बात करती हुई कि वो सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तिजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोनुसारता मासाद्य श्रीमत् पद्म रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम तथागम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवाणी माता की जय। ब्रह्मांडली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुलक छुलिका युलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी को वंदना। पूज्यनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। आज हमारा समाप्त होने वाला है 25वां पर्व। रचयिता रविसेनाचार्य है। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों में इसकी रचना की है। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। शुक्ल पंचमी पर्व राज की जय। पुष्पदंत भूतवली आचार्य की जय। 25वां पर्व का हिंदी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मेरे को पढ़ना है शायद। पढ़िए। अपने शर्मिला जी भी आई है, मैं बताती हूँ हिंदी में। मंजू सरावगी आप ही है क्या? हाँ मैं हूँ। हाँ मंजू सरावगी को पढ़ना है और अगर बाद में अगर कोई टाइम मिला तो शारदा छावड़ा जी को पढ़ना है। जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। अथांतर उत्तम महल में रत्नों के प्रकाश रूपी सरोवर के मध्य में स्थित अत्यंत सुंदर शैया पर शिक्षित होती हुई अपराजिता रानी ने रात्रि के पिछले पहर में
महापुरुष के जन्म को सूचित करने वाले अत्यंत आश्चर्यजनक स्वप्न देखे। वे स्वप्न उसने इतनी स्पष्टता से देखे थे जैसे मानो जाग ही रही थी। पहले स्वप्न में उसने सफेद हाथी, दूसरे में सिंह, तीसरे में सूर्य और चौथे में चंद्रमा देखा था। इन सबको देखकर वह तुरही के मांगलिक शब्दों से जाग उठी। तदनंतर जिसका मन आश्चर्य से भर रहा था, ऐसी अपराजिता प्रातःकाल संबंधी सारी क्रियाएं कर जब सूर्य के प्रकाश से समस्त संसार सुशोभित हो गया, तब बड़ी विनय से पति के पास गई। सपनों का फल जानने के लिए उसका हृदय अत्यंत आकुल हो रहा था तथा अनेक सखियां उसके साथ गई थी। जाकर वह उत्तम सिंहासन को अलंकृत करने लगी, जिसका शरीर संकोचवश कुछ नीचे की ओर झुक रहा था। ऐसी अपराजिता ने हाथ जोड़कर स्वामी के लिए सब मनोहर शब्द जिस क्रम से देखे थे उसी क्रम से सुना दिए और स्वामी ने भी बड़ी सावधानी से सुने। तदनंतर समस्त ज्ञानों के पारदर्शी एवं विद्वत समूह के बीच स्थित राजा दशरथ ने सपनों का फल कहा। उन्होंने कहा कि हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। पति के ऐसा कहने पर अपराजिता परम संतोष को प्राप्त हुई। उसने हाथ से उदर का स्पर्श किया तथा उसका मुख रूपी कमल मंद मुस्कान रूपी केसर से व्याप्त हो गया। प्रशस्त भावना से युक्त अपराजिता ने उत्तम प्रसन्नता को प्राप्त पति के साथ जिन मंदिरों में भगवान की पूजा की, उस समय से दिन प्रातः दिन उसकी कांति बढ़ने लगी तथा उसका चित्त यद्यपि महाप्रताप से युक्त था तो भी उसमें अद्भुत शांति उत्पन्न हो गई थी। तदनंतर अतिशय सुंदरी सुमित्रा रानी ने स्वप्न देखे। स्वप्न देखते समय वह आश्चर्य से चकित हो गई थी। उसके समस्त शरीर में रोमांच निकल आए थे और उसका अभिप्राय अत्यंत निर्मल हो गया था। उसने देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति आदर पूर्वक अच्छा, मतलब नहीं है। तो फिर काय को ले जाऊं मैं फिर, चलो। हाँ, इंटरनेट नहीं है तो वो कार तेरा नहीं चलेगा, हाँ तो ठीक है। मेरा भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरा इंडिया का लगाया फिर हुआ है। कि मैं शोभा स्वयं जी म्यूट कीजिए ना आप। में किसी शोभा जी, के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देख रही हूँ। इसके बाद उसने दीप्तिमान किरणों से युक्त सूर्य के समान सुशोभित नाना रत्नों से खचित तथा घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। इन कविता सब जैन और प्रभा सरावगी का भी खुला हुआ है। कविता जैन और प्रभा सरावगी का प्लीज बंद कर लें अपना। वह सपनों को देखकर वह मंगलमय वादितों से जाग उठी। तदनंतर उसने बड़ी विनय से जाकर अत्यंत मधुर शब्दों द्वारा पति के लिए स्वप्न दर्शन का समाचार सुनाया। इसके उत्तर में राजा दशरथ ने बताया कि हे उत्तम मुख को धारण करने वाली प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युग का प्रधान होगा, शत्रुओं के समूह का क्षय करने वाला होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। पति के इस प्रकार कहने पर जिसका चित्त आनंद से व्याप्त हो रहा था, ऐसी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चली गई। उस समय वह समस्त लोग को ऐसा देख रही थी मानो नीचे ही स्थित हो। अथानांतर समय पूर्ण होने पर जिस प्रकार पूर्व दिशा में दिशा पूर्ण चंद्रमा को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र उत्पन्न किया। इस भाग्य वृद्धि की सूचना करने वाले लोगों को जब राजा दशरथ धन देने बैठे तो उनके पास छत्र, चमर तथा वस्त्र ही शेष रह गए। बाकी सब वस्तुएं उन्होंने दान में दे दी। महाविभव से संपन्न समस्त भाई बंधुओं ने इसका बड़ा भारी जन्मोत्सव किया, कि जिसमें सारा संसार उन्मत्त सा हो गया था। मध्याह के सूर्य के समान जिसका वर्ण था, जिसका वक्ष स्थल लक्ष्मी के द्वारा अलंकित था तथा जिसके नेत्र कमलों के समान थे, ऐसा उस पुत्र का माता पिता ने पद्म नाम रखा। तदनंतर जिस प्रकार रत्नों की भूमि अर्थात खान, छाया आदि गुणों से संपन्न उत्तम रत्न को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को उत्पन्न किया। पद्म के जन्मोत्सव की मानो अनुसंधान ही करते हुए बंधु वर्ग ने उसका भी बहुत भारी जन्मोत्सव किया था।
शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे। बंदूकों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ लगे। तोड़ नील कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति में तेर था और अनेक अपना म्यूट कीजिए। भी था। ऐसे उस पुत्र का माता पिता ने लक्ष्मण नाम रखा। उन सरोज दोनों जी आप ना म्यूट करिए, सरोज जी आप म्यूट मनो करिए। उनके ओठ मूंगा के समान लाल थे, हाथ और पैर लाल कमल के समान कांतिमान थे। उनके विभ्रव अर्थात हाव भाव देखते ही बनते थे। उनका स्पर्श मक्खन के समान कोमल था तथा जन्म से ही वे उत्तम सुगंधि को धारण करने वाले थे। बाल क्रीड़ा करते हुए वे किसका मन हरण नहीं करते थे। चंदन के लेप के से शरीर को लिप्त करने के बाद जब वे ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाते थे, तब सुवर्ण रस से संयुक्त रजताचल की उपमा धारण करते थे। अनेक जन्मों के संस्कार से बड़े हुए स्नेह से वे दोनों ही बालक परस्पर एक दूसरे के वंशानुगामी थे तथा अंतःपुर में समस्त बंधु उनका लालन पालन करते थे। जब वे शब्द करते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृत का वमन ही कर रहे हो, और जब किसी की ओर देखते थे तब ऐसा जान पड़ते थे मानो उस लोक को सुखदायक पंख से लिप्त ही कर रहे हों। जब किसी के बुलाने पर वे उसके पास पहुंचते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो दरिद्रता का छेद ही कर रहे हों। वे अपने अनुकूलता से सबके हृदय को मानो तृप्त ही कर रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो प्रसाद और संपद नामक गुण ही देह कर रखकर आए हों। जिनकी लोग रक्षा कर रहे थे, ऐसे दोनों बालक नगरी में सुखपूर्वक जहां तहां क्रीड़ा करते थे। जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपष्ट नामक बलभद्र तथा नारायण हुए थे, उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उन्हीं के समान समस्त चेष्टाओं के धारक हुए थे। तदनंतर केकया रानी ने सुंदर रूप से सहित पुत्र उत्पन्न किया, जो महाभाग्यवान था तथा संसार में भरत इस नाम को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सुप्रभा रानी ने सुंदर पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी समस्त संसार में आज भी शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्धि है। अपराजिता ने पद्म का दूसरा नाम बल पर रखा था तथा सुमित्रा ने अपने पुत्र का दूसरा नाम बड़ी इच्छा से हरि घोषित किया था। केकया ने देखा कि भरत यह नाम संपूर्ण चक्रवर्ती भरत में आया है, इसीलिए उसने अपने पुत्र का अर्ध चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। सुप्रभा ने विचार किया कि जब केकया ने अपने पुत्र का नाम चक्रवर्ती के नाम पर रखा है, तब मैं अपने पुत्र का नाम इससे भी बढ़कर क्यों नहीं रखूं। यह विचार कर उन्हें अरहंत भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। जगत के जीवों को प्रिय लगने वाले वे चारों कुमार समुद्र के समान गंभीर थे, सम्यक न्यायों के समान परस्पर अनुकूल थे, साधिक विभागों के समान उदार थे। तदनंतर इन कुमारों को विद्या ग्रहण करने के योग्य देखकर इनके पिता राजा दशरथ ने बड़ी व्यग्रता से योग की अध्यापक का विचार किया। अथानंतर एक काम्पिल्य नाम का सुंदर नगर था, उसमें सिखी नामक ब्राह्मण रहता था। इनकी इसु नाम की स्त्री थी। इन दोनों ने एक एर नाम का पुत्र था, जो अत्यधिक लाड़ प्यार से कारण महाअविनयी हो गया था। उसकी चेष्टाएं हजारों उल्हानों के कारण हो रही थी। धन का उपार्जन करना, विद्या ग्रहण करना और धर्म संचय करना, ये तीनों कार्य यद्यपि मनुष्य के अपने अधीन हैं, फिर भी प्राय कर विदेश में ही इनकी सिद्धि होती है। ऐसा विचार कर माता पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। जिसे केवल 2 कपड़ों को धारण करता हुआ वह दुखी अवस्था में राजगृह नगर पहुंचा। वहां एक वेवस्वस्त नाम का विद्वान रहता था, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था और विद्याधन में श्रम करने वाले 1000 शिष्यों से सहित था। एर उसी के पास विधि पूर्वक धनुर्विद्या सीखने लगा और कुछ ही समय में उसके 1000 शिष्यों ने भी अधिक निपुण हो गया। राजगृह के राजा ने जब यह सुना कि वे स्वस्थ ने किसी विदेशी बालक को हमारे पुत्रों से भी अधिक कुशल बनाया है, तब वह जानकर क्रोध को प्राप्त हुआ। राजा को कुपित सुनकर अस्त्र विद्या के गुरु वेवस्वस्त ने एर को ऐसे शिक्षा दी कि तू राजा के सामने मूर्ख बन जाना।
तदनंतर राजा ने, मैं तुम्हारे सब शिष्यों को शिक्षा देखूंगा, यह कहकर शिष्यों के साथ वे गुरु को बुलाया। तदनंतर राजा ने सब शिष्यों के क्रम से बाण छुड़वाए और सब ने यथा योग्य निशाने बांध दिए। इसके बाद एर ने भी बाण छुड़वाए तो उसने उस रीति से बाण छोड़े कि राजा ने उसे मुक्त समझा। तब राजा ने यह समझ लिया कि लोगों ने इसके विषय में जो कहा है वह सब झूठ है। तब उसने अस्त्राचार्य को सम्मान के साथ विदा किया और वह शिष्य मंडल के साथ अपने घर चला गया। आपका 50 हो गए थे पूरे, आपका 53 हो गए, आपका हो गया पूरा, आपका पूरा हो गया 50। नहीं है ना, जरा सा ही बचा है तो। नहीं तो 50 तो बहुत पहले हो गए ना। खत्म होने वाला है तो। पेज नंबर कितना है? ठीक है ठीक है ठीक है, 5-7 ही बचे हैं, हैं? 58 तो है टोटल, हाँ ठीक टोटल है 58 तो है। ठीक है एर ठीक है। गुरु की समष्टि से उसकी पेज नंबर कितना है? 493 493 493। एर गुरु की सम्मति से उसकी पुत्री को विवाह कर रात्रि में वहां से भाग आया और राजा दशरथ की राजधानी अयोध्यापुरी में आया। वहां उसने राजा दशरथ के पास जाकर उन्हें अपना कौशल दिखाया और राजा ने संतुष्ट होकर उसे अपने सब पुत्र सौंप दिए। सो जिस प्रकार निर्मल सरोवर में प्रतिबिंबित चंद्रमा का बिंब विस्तार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उन शिष्यों में एर का अस्त्र कौशल प्रतिबिंबित होकर विस्तार को प्राप्त हो गया। इसके सिवाय अन्य अन्य विषयों के गुरु प्राप्त होने से उन्हें अन्य अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशता को प्राप्त हो गए जिस तरह की ढक्कन के दूर हो जाने से छिपे रत्न प्रकाशता को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्रों के नए विनय और उदार चेष्टाओं से जिनका हृदय हरा गया था, ऐसे राजा दशरथ उन पुत्रों का सर्वशास्त्र विषयक अतिशय पूर्ण ज्ञान देखकर अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए। वे गुण समूह विषय ज्ञान और पांडित्य से युक्त थे तथा दान में उनकी कीर्ति अत्यंत प्रसिद्ध थी। इसीलिए उन्होंने समस्त गुरुओं का सम्मान कर उन्हें इच्छा से भी अधिक वैभव प्रदान किया था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, किसी पुरुष को प्राप्त कर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है, किसी को पाकर उतना का उतना ही रह जाता है और कर्मों की विषमता से किसी को पाकर उतना भी नहीं रहता। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य की किरणों का समूह स्फटिक गिरी के तट पर पार कर अत्यंत विस्तार को प्राप्त हो जाता है, किसी स्थान में तुल्यता को प्राप्त होता है अर्थात उतना का उतना ही रह जाता है और अंधकार स्थान में बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आस नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्मचरित में राम आदि 4 भाइयों की उत्पत्ति का कथन करने वाला 25वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। संस्कृत में सरला पाटिल जी पढ़ेंगी। सरला पाटिल जी आई है क्या? नहीं है तो फिर वे संस्कृत में फिर वो पढ़ेंगे। अनीता बाकलीवाल, अनीता बाकलीवाल भी नहीं आई क्या? अनीता बाकलीवाल नहीं है, शायद नहीं है वो भी। चलो फिर मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरा नंबर है। चप्पल पहन की जानी संस्कृत में अभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अथा प्राजिता देवी सुखम सुप्ता बरालये सैनीये महाकांते रत्नोद्योत्सरः स्थिते रजन्यः पश्चिमे यामे महापुरुष वेदिनः नितान्तं परमान् स्वप्नान्यक्षेतास्येताः था शुभ्रं स्तंभं सिंहं पद्मनि बांधवं विद्धुं दृष्ट्वा विबोध मायात सूर्यमंगल निष्वनेः ततः प्रत्यंकार्याणि कृत्वा विस्मित मानसा दिवाकर करोलोक पंडिते भुवने सती सा विनीतांतिकं भर्तु कृत्वा किंतु समाकुला सखी विरावर्ता भद्रपीठ भूषण कारिणी कृताचरी त्रिचको सपनान किंचित विनत विग्रह शामिने सावधानाय यथा दृष्टान मनोहरम ततो निखिल विज्ञान पार दृष्टवा नराधिपः बुधमंडल मध्यस्थः सपना नाम विहधात फलम परमाश्चर्य हेतुस्ते
कांते पुत्रो भविन्यति अंतर्बहिश्च शत्रुणाम यह कर्षति सात्नम ए मुक्ते परम तोषम हस्तस्पृशोतो द्रियतो स्मित केश समुद्य मुख पद्मा पराजितः चक्रामम समम मंत्रा परम प्रमद म्यूषा जिनेन्द्र वेश्म सुस्ताम पूजाम पूजित भावना ततः प्रभृति कांत्यासो सुत्राम स्वभाव गाहेते बहु चेत शस्यास्याः शांति कापि मोहजसः सुमित्रानन्तरं तस्या इक्षा चक्रीति सुंदरी विश्वता पुल गोपेता शपान साधु मनोरथा शिच्यमानं मृगाधीशं लक्ष्म्या कृत्या च सात्रं कलशेष जावमानाश्य कमलेश चारु बारिधि आत्मानं चातु तुंगस्य भूभृतो मुद्रनिस्थितं पश्यतं मेदिनी स्मितां निम्न गापति मेखलां स्फुरत् किरण जालं च दिवसादीप विभ्रमं नाना रत्नचितं चक्रं सौम्यं कर्त विवर्तनं वीक्ष्य मंगलनादेन तथैव कर्त बोधना विनीता कथयत पत्ये नितान्त मधुरुष्णा सुनर्य प्रधानस्ते शत्रु चक्षावः भविष्यति महातेजा चित्रत्येष्टो ग्रानने इत्युक्ता सा सती पत्या ससदा क्रांत मानसा ययो निजास्पदं लोकं पश्यन्ति बाधस्थितम् अथान्येहि संपूर्णे पूर्णेन्दुभिवे पूर्वदिक् असुतन्यं कानत्या विशालं पराजितः दृष्ट्या वर्धनकारिभ्यः पश्यन् वशु पार्थिवः बहु चावल छत्र परिधान परिच्छदम् जन्मोत्सव महानस्य चक्रे निशेष बांधवे महाविभव संपन्ने मतिभूत विष्टपः करुणादित्य वर्णस्य पद्मालिंगित वक्षसः पद्म नेत्रस्य पद्माख्या पितृभ्यां दृश्य निर्मिता सुमित्रापि तथा पुत्र परम द्वितीयं छायादिगुण योगिन सद्रत्नं रतन भूरिवः पदम जन्मोत्सव कृष्यानुसंधान भी पूर्वता चयितो बंधुवगण दश्य जन्मोत्सव है पर उत्पाता यज्ञ राति नगरेशु सहस्त्रश है आपदाम सूचका बंधु नगरेशु च संपदा प्रोढ़े निधि वर गर्भाव है कांति वारी कृत प्लव है सुलक्षणा लक्ष्मण ख्यायाम पितृभयामेव योजित है पालो मनोज्ञ रूपो तो विद्रुवा भर दक्ष दो रक्तोपल समच्छाए पाणी पादो विभ्रमो नवनीत सुख स्पर्शो जाति सौरभ धारिणो कुर्बानो शैशवी क्रीड़ा चेते कश्य न जगतु जन्नद्रव दिग धागो कुमकुम स्थास्य कांचतो सुवर्ण रस प्रक्त रजत अचल कोप अनेक जन्म संवर्त स्नेहा न्योन्य वसानुगो अनंत पुरगतो सर्व बंधु भी कृतपालनो इच्छर कुर्बाना वर्तेन कृतस्नो मुखपक्केन लिख पांपय लोकम विलोकनाथ छिंदंता दारिद्र्य माहुता कम कारिणो प्रपेंता विव स्वांतम सर्वेशा अनुकूलतः वर्षाद संपदो साक्षात् दिवे देहे मुपागतो देमाते तो सुखम पूर्या कुमारो प्रक्षणो विजेश त्रिपृष्ठश्च यथा पूर्वे बहुभूतः ततुल्य चेष्टितावे कुमारो तावशेषतः तन्यम के क्या सुतः दिव्य रूप समान वितन यो जगाम महाभाग्यो भुवेन भरत श्रुतिम शुशवे सुप्रभा पुत्रम सुंदरम यशे विष्टवे ख्याति शत्रुघ्न शब्देन शकल हापि वर्तते फल नामा परम मात्रा पद्मेशेति विनिर्मितम सुमित्रया हरिणाम तनयस्य महेच्छया कृतो अर्ध चक्री नामायम मातयति भरत विधाम दृष्ट्वा चक्रिणी संपूर्णे क्या प्राप्यत सुतम चक्रवर्ती गुणमितो मात्राय मिति सुप्रभा तन्येष्या हर्तो नामा शत्रुघ्न मिति निर्मुहे समुद्रा इव चत्वारः कुमारास्ते नया इव
दिग्भागा इवादर बभूवुर्जगतः प्रिया ततः कुमारकान् दृष्ट्वा विद्या संग्रह नोचतां दध्यो योग्यमुपाध्यां वितैषां वंशाकुलः अथास्ति नगरं नाम्ना काम्पिल्यमिति सुब्रं भार्गवोत्र शिखी ख्यातस्य सुरुत्ति भामिनी ये रुभिस्त्रियो पुत्रो दुर्विनीतो तिलालितः उपलाम सहस्राणां कारणभूत चेष्टितः द्रविणोपार्जन विद्या ग्रहणं धर्म संग्रह स्वाधीनमपि तत्प्रायो विदेशे सिद्धिमसन्तु पितृभयां भवनादेषु निर्वाणाभ्यां निराकृतः ययो राजगृह दुखी वसां कर्पट वेम तत्र वेद स्वतो नाम धनुर्वेदाति पंडितः युक्ता सहस्र मात्रेण शिष्यानां योगिनां यथावतस्य पार्श्वेषु धनुर्विद्यामुपागमतः जाते शिष्यस्य तां प्रेरणाधिक कौशलः श्रुतं कुशाग्रराजेन मत्सुतेभ्योऽपि कौशलं वेदेश्य क्वापि विन्यस्तमति ज्ञात्वा रुषं गतः श्रुत्वा च स्वामिनं बुद्धमस्ताचार्येण शिक्षितः एमरो यथा राज्ञे कुरुकुण्ठो भविष्यति स समाद्वितः शिष्ये सुदोषो विगुणा नृणां शिक्षां पश्यामि सर्वेषां छात्रा नमिति चौदितः ततोन्ते भाषिणीस्तेन कर्मेण सर्वोचनं कारिता लक्ष्यपातं च सर्वे चक्रुयथायधम् तथैरोपि स नियुक्तः सरान् चिक्षेप तादृशान् दुःशिक्षितः इति ज्ञातो विभुना तेन यादृशे विदुत्वा वितथां सर्वा राज्ञा संप्रेषितो गतः अस्त्राचार्यः स्वकं धाम शिष्य मंडल मध्यगः विवसत सुतामेरे स्वीकृत्य गुरु समन्तां रात्रो पलायनं कृत्वा प्रापदासर्थिं प्रुनि लोकिते शरण्य संकौशल्य निवेद्यतः राज्ञा समर्पिता तस्मै तुष्टेन तनु संभवा देश वस्त्र कौशलम तस्य सक्रातं सफिता स्फीततां घृतं सर्हेषु सुपर्शनेषु चन्द्रबिम्बवागतम् अन्यानि च गुरुपार्ता विज्ञानानि प्रकाशतां ज्ञातानि तेषु रत्नानि विधानापदं मातिन। भाभी आप ये पढ़ लेंगे ना छंद, ये छंद आप पढ़ेंगे ना भाभी? है श्रकधारा छंद ये, इसमें 21 वर्ण होते हैं, 7 वर्ण पर इसमें युति होती है। दृष्टा विज्ञान में सा मतिशय सहितं सर्वशास्त्रेषु राजा संप्राप्तस्तोस्य मग्रह्यं सुतने विनयो दारचेष्टा हितात्मा चक्रे पूजा समेतं गुरुसु गुणगण ज्ञान पांडित्य युक्तो यातं वितुक्रम्य वांछा विभवमतितरां दान विख्यात कीर्ति ज्ञानं संप्राप्य किंचित व्रजति परमतां तुल्यमन यत्र यातं तावतेनापि नैति क्वचिदपि पुरुषै कर्म वैषम्य योगात् अत्यंत स्फीतिमेति स्फटिकगिरितटे आवाज नहीं आ रही है आंटी की। म्यूट हो गए आप। म्यूट कैसे हो जाता है? नहीं आया, आवाज नहीं आया। अब आ रही है, अब आ रही है भाभी। धीरे से आ रही है। के 2 श्लोक नहीं आए। हाँ आखिरी के 2 श्लोक का आवाज नहीं आया, 58 तक आया। अच्छा ठीक है। ज्ञानं संप्राप्य किंचित व्रजति परमतां तुल्यमन यत्र यातं तावत्तेनापि नैति क्वचिदपि पुरुषे कर्म वैषम्य योगात् अत्यंत स्फीतिमेति स्फटिकगिरितटे तुल्यमन यत्र देशे
या यात्येकान्तेन नासं तिमिर्वती रवे रंसुवृंदम खगोघय इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते चतुर्भ्रातृ संभवाभिधानम नाम पंचविंशतितमः पर्वम समाप्तम। और दूसरा अधिकार शुरू होगा। नौ बार नमोकार सब कोई जप ले। हाँ चलिए, आज शुद्ध पंचमी के अवसर पर हम लोग दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। दूसरे भाग का पहला अधिकार हिंदी किनको पढ़ने का है? एक तो ना शारदा छावड़ा करके है, हाँ आई है। शारदा छावड़ा आई है कि नहीं आई है तो नहीं पता, मैं तो जानती भी नहीं हूँ शारदा छावड़ा। उसके बाद में अंजना देवी पाटनी है। शारदा छावड़ा, शारदा छावड़ा है। हाँ है। तो शारदा छावड़ा जी आप पढ़िए हिंदी, है ना? अच्छा ठीक है। ललिता जी को जय जिनेन्द्र, ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अथानंतर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे सैनिक, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? हेलो जय जिनेन्द्र, ललिता जी ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? दूसरा अधिकार शुरू हुआ है। तो पहला का तो 2 है। हाँ वो ये पहला ने पहला अधिकार ले लिए पद्म पुराण। एक तो 2 भाग। तीन भाग है ना, 3 भाग में एक भाग हो गया है, दूसरा हाँ, भाग हाँ। चालू हुआ है। अच्छा दूसरा भाग, वो तो लाना पड़ेगा, वो तो है नहीं। ठीक है जय जिनेन्द्र। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। पढ़िए। अच्छा। अथानंतर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे सैनिक, अब राजा जनक का वृतांत कहता हूँ, सो तुम सावधान चित्त होकर सुनो। क्या बोल रहे हैं? राजा जनक की विदेहा नाम की सुंदरी स्त्री थी। उसके गर्भ रहा, सो एव देव चिरकाल से उनके गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा। यह सुन राजा सैनिक ने कहा कि हे नाथ, सैनिक ने कहा कि नाथ, वह देव किस कारण से विदेहा के गर्भ की रक्षा करता था, यह मैं जानना चाहता हूँ, सो कहिए। इसके उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा कि चक्रपुर नामा नगर में एक चक्रध्वज नाम का राजा था। उसकी स्त्री का नाम मनस्विनी था। उन दोनों के चित्तोत्समा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या गुरु के घर अर्थात चाटशाला में खड़िया मिट्टी के टुकड़ों से वर्णमाला लिखती हुई सुशोभित होती थी। उसी गुरु के घर राजा के पुरोहित धूमकेश की स्वाहा नाम की स्त्री से उत्पन्न पिंगल नाम का पुत्र भी अध्ययन करता था। चित्तोत्सवा और पिंगल, इन दोनों का चित्त परस्पर में हरा गया, इसीलिए उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाई। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्या और धर्म की प्राप्ति चित्त वालों को ही होती है। आचार्य कहते हैं कि पहले स्त्री पुरुष का सत्संग अर्थात मेल होता है, फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति उत्पन्न होती है, रति से विश्वास उत्पन्न होता है, और तदनंतर विश्वास से प्रणय उत्पन्न होता है। इस तरह प्रेम पूर्वोक्त 5 कारणों से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार इत्यादि 5 पापों से ही छूट न सके ऐसे कर्म का बंध होता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त 5 कारणों से प्राणियों के गाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है।
अथानंतर जब पिंगल को चित्तोत्सवा के अभिप्राय का पूर्ण ज्ञान हो गया, तब वह उस रूपवती को एकांत पाकर हर ले गया। जिस प्रकार प्रथम भाग का तो 2 है। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रथम भाग तो 2 है, दो ही है तो। और फिर दूसरो भाग है, तीसरो थोड़ी है। प्रथम भाग का 2 भाग। हाँ तो वही प्रथम भाग वालों दूसरो भाग ले ले। हाँ, ठीक। जिस प्रकार अपयश के द्वारा कृति का अपहरण होता है, उसी प्रकार पिंगल के द्वारा चितोत्सव का हरण हुआ। जब वह उसे बहुत दूर देश में ले गया, तब बंधुजनों को उसका पता चला। जिस प्रकार मोह के द्वारा उत्तम गति का हरण होता है, उसी प्रकार प्रमाद के द्वारा उस कन्या का हरण हुआ था। इधर कन्या को चुराने वाला पिंगल कन्या पाकर प्रसन्न था, पर निर्धन होने के कारण वह उससे उस प्रकार सुशोभित नहीं हो रहा था, जिस प्रकार की धर्महीन लोभी मनुष्य तृष्णा से सुशोभित नहीं होता है। पिंगल कन्या को लेकर जहाँ जहाँ दूसरे देश के लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता था, ऐसे में विदग 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 विदग्ध नगर में पहुंचा, और वहां नगर के बाहर नगर में पहुंचा। अन्य दरिद्र मनुष्य रहते थे, वहीं कुटी बनाकर रहने लगा। वह ज्ञान विज्ञान से रहित था, साथ ही दरिद्रता रूपी सागर में भी निमग्न था। इसीलिए तृण काष्ठ आदि बेचकर अपनी उस पत्नी की रक्षा करता था। उसी नगर में राजा प्रकाश सिंह और प्रवरावली रानी का पुत्र राजा कुंडल मंडित रहता था, जो कि शत्रुओं के देश को भय उत्पन्न करने वाला था। एक दिन वह नगर के बाहर गया था, सो वहां पर चितोत्सवा उसकी दृष्टि में आई। देखते ही वे काम के 5 बाणों से ताड़ित होकर अत्यंत दुखी हो गया। उसने गुप्त रूप से चितोत्सवा के पास दूती भेजी, सो उस दूती ने उसे रात्रि के समय राजमहल में उस समय प्रविष्ट करा दिया, जिस प्रकार की पहले राजा सुमुख की दूती ने कमला मेला को उसके महल में प्रविष्ट कराया था। जिस प्रकार अनुराग से भरा नल कुबर उर्वशी के साथ रमण करता था, उसी प्रकार प्रीति से भरा कुंडल मंडित उस चितोत्सवा के साथ रमण करने लगा। तदनंतर जब वह पिंगल थका मांदा अपने घर आया, तो उस विशाल लोचना को न देखकर दुख रूपी सागर में निमग्न हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि अधिक कहने से क्या, उसके विरह से दुखी हुआ वह चक्रारूढ़ की तरह आकुल होता हुआ किसी भी जगह सुख प्राप्ति नहीं करता था। तदनंतर जिसकी भार्या हरी गई थी, ऐसा वह दीनहीन ब्राह्मण राजा के पास गया, और किसी तरह राजा का पता चला कर बोला कि हे राजन, किसी ने मेरी स्त्री चुरा ली है। राजा ही सबका शरण है, और खासकर जो स्त्री पुरुष भयभीत दरिद्र तथा दुखी होते हैं, उनका राजा ही शरण होता है। ये सुन राजा ने एक धूर्त मंत्री को बुलाकर माया सहित कहा कि विलंब मत करो, शीघ्र ही इसकी स्त्री का पता लगाओ। तब एक मंत्री ने विकार सहित नेत्र चलाकर कहा कि हे राजन, उस स्त्री को तो पथिकों ने पौधनपुर के मार्ग में देखा था। वह आर्यिकाओं के समूह के बीच में स्थित थी तथा शांतिपूर्वक तप करने के लिए तत्पर जान पड़ती थी। अरे ब्राह्मण, जल्दी जाकर उसे लौटा ला, इधर क्यों रो रहा है? जबकि वह यौवन पूर्ण शरीर को धारण कर रही है, उत्तम स्त्रियों के गुणों से परिपूर्ण तथा तरुण जनों को हरने वाली है, तब उसका यह तप करने का समय ही कौन सा है? मंत्री ने ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण उठा और अच्छी तरह कमर कसकर वेग से इस प्रकार दौड़ा, जिस प्रकार की बंधन से छूटा घोड़ा दौड़ता है। वहां जाकर उसने पौधनपुर के मंदिरों तथा उपवनों में अपनी स्त्री की बहुत खोज की। जब नहीं दिखी, तब वह पूर्ण शीघ्र ही
विगध नगर में वापस आ गया। राजा की आज्ञा से दुष्ट मनुष्यों ने उसे गले में गिच्चा देकर नाना प्रकार की डांट दिखाकर तथा लाठी और पत्थरों से मारकर बहुत दूर भगा दिया। गले में गिच्चा देकर मतलब क्या होता है? दबा कहता गला दबा करके भगा देना। स्नान वंश अत्यंत क्लेश अपमान और मार कर अनुभव कर उसने लंबा रास्ता पकड़ लिया, अर्थात वह बहुत दूर चला गया। स्त्री के बिना वह कहीं भी रति को प्राप्त नहीं होता था। वह अग्नि में पड़े हुए सांप के समान रात दिन सूखता जाता था। वह कमलों के विशाल वन को दावानल के समान देखता था और सरोवर में प्रविष्ट होता हुआ भी विरह अग्नि से जलने लगता था। इस प्रकार दुखित हृदय होकर वह पृथ्वी पर घूमता रहा। एक दिन उसने नगर के द्वार पर स्थित आर्यगुप्त नामक दिगंबर आचार्य को देखा। उसके पास जाकर उसने हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया तथा हर्षित हो धर्म का यथार्थ स्वरूप सुना। मुनिराज से धर्म श्रवण का वह परम वैराग्य को प्राप्त हुआ। तब शांत चित्त होकर इस प्रकार जिन शासन की प्रशंसा करने लगा कि अहो, जिन भगवान के द्वारा प्रदर्शित ये मार्ग उत्कृष्ट प्रभाव से सहित है। मैं अंधकार में पड़ा था, सो ये मार्ग मेरे लिए मानो सूर्य के समान ही उदित हुआ है। मैं पाप को नष्ट करने वाले जिन शासन को प्राप्त होता हूँ और विरह रूपी अग्नि से जले हुए इस शरीर को आज शांत करता हूँ। तदनंतर संवेग को प्राप्त हो तथा गुरु की आज्ञा लेकर उसने परिग्रह का त्याग कर दिया और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि वह समस्त परिग्रह से रहित हो पृथ्वी पर विहार करता था, तथापि वह कभी भी चिदोत्सवा के विषय में कंठित हो जाता था। नदी, पर्वत, दुर्ग, शमशान और अटवियों में निवास करता हुआ वह शरीर को सुखाने वाला परम तपस्चरण करता था। हाँ? मेघों से अंधकारपूर्ण वर्षा काल में उसका मन खेत को प्राप्त नहीं होता था और न हेमंत ऋतु में हिम के पंख से उसका शरीर कंपित होता था। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से उसे थोड़ा भी संताप नहीं होता था। वह सदा सत्पुरुषों का स्मरण करता रहता था। तो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह के लिए कौन सा कार्य दुष्कर अर्थात कठिन है। ये सब था तो भी उसका शरीर विरह अग्नि से जलता रहता था, जिसे वह जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी जल के छींटों से पुनः पुनः शांत करता था। इस प्रकार निरंतर होने वाले स्त्री के स्मरण तथा उग्र तपस्चरण से उसका वह शरीर अजले वृक्ष के समान काला हो गया था। अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि अब ये कथा रहने दो, इसके बाद कुंडल मंडित की कथा कहता हूँ, सो सुनो। यथार्थ में जिस प्रकार रत्नावली बीच बीच में दूसरे रत्नों के अंतर से निर्मित होती है, उसी प्रकार कथा भी बीच बीच में दूसरी कथाओं के अंतर से निर्मित होती है। जिस समय राजा अनरण्य राज्य में स्थित थे, अर्थात राज्य करते थे, उस समय की यह कथा के अनुक्रम से कही जाने वाली इस अवान्तर कथा को सुनो। कुंडल मंडित दुर्गम गढ़ का अवलंबन कर सदा अनरण्य की भूमि को उस तरह विराजित करता रहता था, जिस प्रकार की कुशील मनुष्य कुल की मर्यादा को विराजित करता रहता है। जिस प्रकार दुर्जन गुणों को उजाड़ देता है, उसी प्रकार उसने अनरण्य के बहुत से देश उजाड़ दिए। और जिस प्रकार योगी कषायों का अवरोध करते हैं, उसी प्रकार उसने बहुत से सामंतों का अवरोध किया। यद्यपि वह शूद्र था, तो भी अनरण्य उसे पकड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सका। सो ठीक ही है, क्योंकि पहाड़ के बिल में स्थित चूहे का सिंह
क्या कर सकता है। वह रात दिन उसी के पराजय की चिंता में सूखता जाता था। भोजन पान आदि शरीर संबंधी कार्य की वह अनादर से करता था। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। 50 हो गया और नहीं, अभी भाभी संस्कृत की 50 भी हो ले लें गया। क्या? संस्कृत का ले लें क्या? हाँ, अभी संस्कृत ले लीजिए। हाँ, शर्मिला जी तो का नंबर था, वो नहीं है। अब संतोष देवी जी सूरत का नंबर है। शर्मिला तो संतोष- पढ़ ली थी। अच्छा, पढ़ लिया। तीसरे जगह नंबर नहीं लेते हुई। मंजू पाटनी का नंबर है इस बार। आपका नंबर है मंजू जी। हाँ, मेरा मंजू पाटनी, सॉरी मैंने गलती किया। प्रणाम दीदी। अतो जनक संबंधम शृणु श्रेणिक्ते परम निवेदयामि यद्वृतं भावावहित मानसः भामिनी जनकस्यासीत् विदेहा नाम सुंदरी गर्भ गर्भ निर्वेदनम तस्या प्रत्यक्षत चिरम सुर जगाद श्रेणी को नाथ तम गर्भ केन हेतुना देवोररक्ष विज्ञातु मेत दीक्षामि शिष्यताम् उवाच गौतमो राजा नाम्ना चक्रध्वजो भवत् स्थाने चक्रपुराभिखे भार्या तस्य मनस्विनी तयोश्चितोत्सव अपत्यं कन्या गुरुगृहे च सा रराजसित मृलेशेर्लेखनी वर्णपूरिका राज्ञे पुरोहितस्यास्य धूमकेशस्य पिङ्गल स्वाहा कुक्षी भवोधीते सुतस्तत्रैव पाठके विद्यालाभस्त योर्नासी धन्योन्य हृतचेतसो विद्याधर्मा वगाहश्च जायते वहितात्मनाम् पुरा संस्रातः प्रीति प्रणिनामुपजायते प्रीतितो वीर चिप्राप्ति रतेर विश्रव संभव सद्भावात् प्राणयोत्पत्ति प्रेमेवं पंचहेतुकं दुर्मोचम बध्यते कर्म पाते करीव पंचभी अथासो ज्ञात सद्भावा तेन चितोत्सवारः हीयतेष्म महारूपा कीर्तिर्दूरेस्य सा यथा दूरदेशं यदा नायी तदा ज्ञायी सुबुन्धुभिः यथा प्रमाद दोषेण मोहेन सुगतिर्यथा कन्यया मुदितश्चोर पिंगलो धनवर्जित न विभाति यथा लोभी तृष्णया धर्मवर्जित विदग्ध नगरं चाप दुर्गमं पराष्ट्रीणां वही कृत्वा तु कुटिं तत्र तस्थो स्वकपाटके ज्ञान विज्ञान रहितस्य तृणकाष्ठादिविक्रियात् अनुरक्षति तां पत्नी मग्नो दरिद्र सागरे पुत्र प्रकाश सिंहस्य परराष्ट्र भयंकर जातो न परवार आवल्यां राजा कुंडल मंडित तेन दृष्ट्या नदा बाला निर्यातेन कथंचन हतश्च पंचवीर वाणिर्मारस्याद्भूत सुदुखितः प्रच्छन्नं प्रेषिता दूती तया रात्रि निर्पालयन् यथासीत कमला मेला सुमुखस्य प्रवेशिता तया स सुखं रेमे प्रीतः कुंडल मंडित उर्वश्या संरक्तो यथा सिन्न नल कुंवर ततः स पिंगलाख्योपि श्रांत स्वगृहे गमत ताम पश्यन् विशालाक्षीं मनो वैदूर्य सागरे विस्तीर्णेन कि मुक्तेन सोयं विरह दुखित स कंचिल लभते सौख्यं चक्रारूढ़ इवाकुल हत भार्यो द्विजो दीनस्तं राजान मुप आगमत उच्चे चान्विष्यं में राजन पत्नी के नापि चोरिता विसितानां दरिद्राणां मार्तानां च विशेषतः नारीणां पुरुषाणां
च सर्वेषां शरणं नृप अमात्यं धूर्तमायुं समायं पार्थिवो ब्रवीत चिराय मा कृता मां जायस्यान् विप्यतामिति जगादेति च तत्रैक सविकारेण चक्षुषा सा दृष्टा पथिर्देव ओदनस्थान वर्तमनि शान्त्यारा विन्द मध्यस्था तपः कर्तुं समुद्यता विनिर्वर्तय तां क्षिप्रं किं विरोषि वज्र द्विज को वा प्रावर्ज्य कालोस्या ददत्यास तरुणीं तनुं वरस्त्री गुणपूर्णाया हरन्त्यास तरुणं जनम् इत्युक्ते द्विजम् उत्थाय बदद्वा परिपकरं दृढं दधाव संहसा विद्धौ भ्रष्टावस्तर्को यथा पोदेने नगरेण निविश्य चेतेषु पवनेषु च अदृष्ट्वा पुनरागच्छत् विदग्ध नगरं द्रुतं निर्पाज्ञा नरैर्पुरैर्गलघाते स तर्जने याष्टि लोष्ट प्रारेश्च दूरं निर्वासितो वृषं स्थानव्रजं परिक्लेश मानं बधं तथा अनुभूय परं दीर्घ मध्वानं च प्रपन्नयान् रतिं न लभते कवापि रहित प्रिया सुसत्य हनिरात्रो च पतितो ग्ना विवोरग विशाल पंकज वनं दावाग्निमिव पश्यति सरोरपि गहमानो असो दहते विरहाग्निना एवं सुदुःखितमति पर्यटन पृथ्वीतले नगरस्य स्थितं द्वारे दर्दस गगनाम्बरम् आचार्य मार्य गुप्तं च सम्यक्ते रचिताञ्जलि प्रणम्य शिरसा हृष्टो धर्मसुश्राव तत्त्वतः श्रुत्वा धर्म मुने प्राप्त स वैराग्यमनुत्तमं प्रशंसं जिनेन्द्राणां शासनं शान्तमानस अहो परम महात्म्यो मार्गोऽयं जिन्देसित ममान्धकार यातस्य यो भास्कर इवोदित प्रबद्धेऽहं जिनेन्द्राणां शासनं पापनाशनं देहं निर्वापयाम्यभ्यद् दग्धं विरह वग्निना ततः संवेगमापद्ये गुरुणा वेणुमोदितः कृत्वा परिग्रह त्यागं दीक्षा दिगम्बरमितः तथापि विहरन् क्षोणीं सर्वसंग विवर्जितः चितोत्सवास मुक्तकण्ठां जातु चित्ते प्रत्यपद्यत सरित पर्वत दुर्गेषु शमशानेष्वटविषु च वसन च परम चक्रे तपो विग्रह शोषणं न यस्य जलद ध्वान्ते काले खेदं गतं मन हेमन्ते हिम पंकेन बपुर्यस्य न कंपितं पुष्णो यस्य करेरुग्रस्तापो णुरपि नो कृत स्मृत्वा सिदत सतां जातु स्नेहस्य किमु दुष्करं दह्यमानं तथा पेश्यं शरीरं विरहाग्निना पुनर्विद्यापयजेन वचनोद कसे करे अर्धदग्ध तरुच्छायं ततस्य वपुरागतं रमणी स्मरण नोग्र तपसा स निरन्तरम् आस्तां तावदिदं वक्ष्ये मंडितास्याधूने हितं कथाहन्तर्योगेन स्थित्वा रत्नावली यथा अनरण्यस राजस्थे वृत्तमेतन निबुध्यतां कथानुक्रम योगेन कथ्यमानमतः शृणु स्थानं दुर्गं समाश्रित्य मंडितेन वसुंधरा विराधित
नरणस्य कुशीलेन यथा स्थितः देशा उद्वासिता ते दुर्जनेन गुण यथा विरोधिताश्च सामन्ता कषाया इव योगिना न शक्नोदन् नरण्यस्तं ग्रहीतुं क्षुद्रमपल्यम् आखोर्गिरि विलस्थस्य किं करुतो मृगाधिपम् नक्तं दिव सुष्यत स तत्पराजय चिन्तया अनादरेण शरीरमपि कर्म प्रपन्नवान्। हो गया दीदी 50। रिजल्ट तो फिर से आया है। ललिता जी, ये पौत्र परपोता होता है कि पोता होता है? पौत्र क्या चीज? मतलब पौत्र पौत्र। पूछा था। हाँ, हाँ, पौत्र तो पोता ही हुआ। तो फिर परपोता का आंसर लिखा है उन्होंने तो। हाँ, तो वो लिखे ना, कई मैसेज आया ना उनका कि वो हाँ, जी मतलब कल बोले उन्होंने मंजू बोलने पाटवी में जी भी ने ऐसे ध्यान बोला था दिलाया, कि लिख रखा है। पोता ये हाँ। है और परपोता उसमें आगे लिखा हुआ था नाम। तो और आगे परदादा परपोत्र वगैरह वैसे पूछा हुआ था, इसमें खाली पोत्र ही पूछा था। हाँ, इसमें पूछा है कि विचित्र माला का पौत्र। हाँ माला का पुत्र तो था हिरण्यगर्भ हाँ, ना, और पौत्र हुआ सुदास। तो सुदास सुदास। बेटा सौदास था, तो कई लोगों ने सौदास लिख दिया ना, पर सुदास का बेटा था सौदास, वो प्रपौत्र हो जाता। पर इसे यहाँ पे पूछा था पौत्र, तो सुदास हो 70 नंबर जो जो सुदास लिखा था उसको गलत दिया ना। सुदास लिखा था वो भी गलत हो गया। नहीं, मैंने तो सुदास राइट है। अब वापस जब करेक्ट करके अभी किया ना, फिर से सुदास। रिजल्ट भेजा है। हाँ। दो लोग को सब फिर से आया है रिजल्ट, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, मैंने एक तो त्रिशला जी को सुदास को गलत कर दिया। 70 है, नहीं, त्रिशला जी 70 को में से 70 किसी नंबर के है। नहीं आया, क्योंकि ना हाँ। किसी का कोई गलत हो गया, किसी का कोई गलत हाँ, हुआ दो है। आदमी के सब दूसरी लिस्ट में 2 आदमी को 70 है, सरोज जैन मुंबई और त्रिशला जैन। बाकी सबको 68 और 66, 68, नहीं तो अब वो 66 ऐसे। त्रिशला जी का भी वो वाला गलत हो जाएगा ना, हाँ, जो परपोत्र तो वाला है। गलत हो गया ना सुदास वाला, हाँ, तो उनके भी नई लिस्ट भेजे ना, पहली लिस्ट में तो किसी का 70 नहीं था। अभी नई लिस्ट भेजे हैं, उसमें त्रिशला जी का, एक सरोज जैन मैसेज है। ये सरोज जैन कई नाम इसमें हम पढ़ रहे हैं, इनका दीदी इनका इनको किसी ना का नहीं मैसेज ही नहीं, नहीं है। दीदी हाँ। इसमें लिखा हुआ है जिनको 68 70 में से 68 नंबर मिले उनके नाम इस प्रकार है। तो त्रिशला जैन, मंजू जैन, सुमन जैन, ये सबको 68 मिले, 70 किसी को भी नहीं मिले। हाँ अच्छा, 70 नंबर देखिए, आज के रिवाइज रिजल्ट के अनुसार इस बार की परीक्षा में 70 हाँ, नंबर को भी नहीं मिले हैं। तो 14 परीक्षार्थियों को नहीं 68 तो मिले। फिर बाद में एक मैसेज और डाला ना उन्होंने कि जिनका नहीं, वो नहीं क्या है, यही तो लास्ट में 68 किन किन को मिले? 14 लोगों को मिले, अच्छा, और बाकी के 66 मिले हैं 12 लोगों को, और 3 हाँ। लोगों को 64 मिले। मेरा तो वो एक 60 अग्नि और आग में भी मतलब वो थोड़ा सा फर्क पड़ गया। हाँ, वो ऐसा हो गया। अंगार वो गलत। ये दो ही गलत हुए हैं, अग्नि वाला अग्नि और ये रूप, सोदास वाला। मतलब वो क्योंकि अग्नि हम रूप लोग तो वाले लिखना चाहता। वो तो अपन लोगों ने तो सही किया था, लेकिन वो गलत निकल गए। वो हमने एक तो गलत हो गया, मेरा भी एक ही गलत है वो बस। अब अगर सौदास और वो वाला ठीक कर दिया तो फिर एक ही गलत है, मैंने अग्नि वाला। सुदास लिखा है, सुदास लिखा था, पोता सुदास ही हुआ। सुदास है भाई, बाद में भी ठीक कर दिया है। हाँ, हाँ, ठीक है, सुदास ठीक ही है। है। तो बस काय नंबर आया अपना 68। हाँ हाँ, हाँ आपके क्या 68। सर्टिफिकेट आया होगा, मैंने देखा नहीं। हाँ, सरोज जैन क्या, और फिर सरोज सरावगी बंगलोर। हाँ, आपके 68 आया। एक वो मैंने अग्नि अंगारों का मुझसे कंफ्यूज होगी, वो तो गलत हो गया, वो तो हाँ, सभी के हुआ है। हाँ। इसमें बहुत सारे नाम है जिनको एकदम नहीं जान रहे। उषा नरेंद्र काला इंदौर, सरोज जैन मुंबई, हम एकदम नहीं जान रहे इन लोग को। आप लोग वीडियो ऑन करके सामने आइए भाई। चेतना जैन हावड़ा, इनको भी हम नहीं जान रहे। देवेंद्र कुमार आंटी वो हावड़ा। सरोज भाभी संतोष भाई की भाभी है, वो आती है क्लास में, कौन? उनके पास बुक है।
वो क्लास में नहीं बैठती है। हाँ। सरोजन हो है क्या कलकत्ता वाली? हाँ हाँ, अजीत भाई जी कलकत्ता वाली हाँ, संतोष भाई संतोष की भाभी है, संतोष की भाभी है। हाँ, वो ताकि क्लास में भतीजा बैठती को नहीं है, वो कल एग्जाम बहुत देती हो। जने मतलब वीडियो ऑन नहीं करते हैं ना, तो वो समझ में नहीं आता। हाँ, वो नरेंद्र कलकत्ता की काला, है। उषा नरेंद्र काला, चेतना जैन हावड़ा। आंटी जी वो मेरी बेटी है, हाँ, चेतना जैन बेटी है, चेतना जैन, मेरी बेटी है। ओ आपकी बेटी है, अच्छा। भाई कहते बहुत से नाम है ना, पद्म पुराण के नामों को जानते ही नहीं है बहुत से। नरेंद्र काला इंदौर, ये कौन है? 265 जन बैठते हैं इसमें लेकिन हाँ, 265 बैठते हैं, 265। अरे बैठते तो नहीं, 265 हैं ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में है, लेकिन हाँ एग्जाम तो 45 44 हाँ ऐसे ही है, इतने 45। देते हैं, टीचर देते हैं। इतने ही सुबह की क्लास में रहते हैं, वही 42 44 45 40। दीदी फिर इसका इसको पद्म पुराण का ये दे देंगे क्या पीडीएफ दूसरा भाग का? पीडीएफ तो मंजू जी ने डाला था, मंजू जी फिर डाल दीजिए। बहुत हाँ दिन हो जाता है ना, बहुत मैसेज के नीचे चला जाता है ना, तो लोगों को दिखाई नहीं देता है। चलिए, श्रुत पंचमी पर कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, 5 मिनट। किसी एक, कोई 1 2 आदमी, 2 2 मिनट कोई हमारे बोलना तो आज मंदिर में विधान हुआ था पूरी देर तक, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। अच्छा, हाँ, 1 बजे 12:30 बजे शुरू हुआ, 12 बजे। अच्छा देरी से शुरू हुआ क्या? हाँ, लेकिन अच्छा विधान हुआ। हम लोग भी कलश और दिनवानी लेके भी बाहर घूमे, एक राउंड मारा छोटा सा अच्छा हुआ आज। और उसमें वो चांदी का दिनवानी भी चढ़ाई रत्नगढ़ साहब का राजुल ने। अच्छा, प्रणाम ललिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो श्रुत ज्ञान की। आपको और आगे बढ़े आप श्रुत ज्ञान अंजना भाभी तो सबसे आगे बढ़ अलग गई आप, पूछो रहती है। मत। मैं तो सुन के कलेजा एक तो कांपता है। प्रतिमाधारी होकर के बहुत क्यों? मन करती रहती है। एक बार ललिता जी आप श्रुत सुनते हो स्पंद कब का बात है जो क्या? समझ में नहीं आता फिर भी हैं? सुनते हैं। हाँ बोलिए। एक बार आज ये सुबह श्रुत कहीं थी स्पंद क्या है ना, ललिता जी? पूरा समझ में ही नहीं आता है, एक बार थोड़ा समझाइएगा ना। पूरे सूत इतने स्कंद बड़े वाला बड़े ना, वो नाम है तो और है जो ये, पता नहीं हाँ कैसे समझ। हाँ, तो वो सारे ग्रह वो है ना, जितने भी द्वादशांग के भेद है वो लिखे हुए हैं उसके हाँ ऊपर। हाँ हाँ, वो समझ ही वही नहीं भेद आते, के नाम लिखे। काफी अभी आज बार तो सुबह पढ़ते क्लास हुए थी भी क्या? नहीं समझ आ रहे हैं। हैं? आज सुबह क्लास थी क्या? हाँ थी ना। मैं तो भूल ही गई, आज मैं उपवास किया ना, मैं सोची अष्टमी है। आज उपवास किया? सूत पंचमी का किया मैंने आज, तो ऐसे ही ऐसे क्लास थी। धन्य कल तो आपको, उपवास। धन्य धन्य है इसके अंजना उपवास जी करते तो सही में धन्य है भाई। माँ अंजना माँ जी का तो भी सही थी, में मैंने भी धन्य है। कर लिया तो उतना ही जाना आना भी कर लेती हैं, सारा व्यवहार भी निभा लेती हैं, सारा व्यवहार में भी कमी नहीं है। उपवास भी कर लेती हैं, सारा धर्म में आना जाना भी कर लेती हैं, और एकदम हंसती रहती हैं। भाई गजब है बाबा, अरे ऐसे ऐसे लोग कभी मिलते हैं, बहुत ही गजब है, बहुत गजब है। चलिए, किसी को बोलना है तो बोले। तैयारी नहीं होगी ना किसी के भी, पहले से बात तो थी नहीं। पहले आप से भी बात बता दीजिए ललिता जी थोड़ा बहुत। नहीं, हाँ, हम तो क्या बता आपको तो दें। तैयारी करने की जैसे जरूरत ही नहीं होती है नहीं, वो तो ना। ठीक है, पर मंजू जी आई, मंजू जी बोलेंगे, आई मंदिर हैं। जी लाएंगे, हम बोलेंगे हम। क्या है नहीं, किताब में लिख उठ देती के हूँ। वापस गई हैं, आई हैं, इसका मतलब ये बोलेंगी। किताब लेके आई, किताब लेके आई होती है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ना, बोलिए, तो 4 मिनट किताब बोलना से ही चाहिए। बोल देती हूँ थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम दीदी। भगवान महावीर का जन्म सन 599 ईसा पूर्व में हुआ।
थोड़ा और सा जोर से बोलिए, मेरे को सुनता भी थोड़ा कम है। आज उपवास की होगी मंजू। मंजू उपवास की है क्या? हाँ हाँ, हाँ आज इसीलिए उपवास है। हाँ लग रहा है चेहरा तेरा। नहीं ऐसे तो साड़ी कुछ पहने, साड़ी भी पहने लेकिन अच्छा। भगवान महावीर का जन्म सन 599 ईसा पूर्व बीसी में हुआ और मोक्ष सन 527 ईसा पूर्व में हुआ। उनके मोक्ष जाने के समय चतुर्थ काल की समाप्ति में 3 वर्ष व 8.5 माह का समय शेष था। इनके पश्चात जैन धर्म का अन्य कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है, अर्थात ये जैन धर्म के इस काल के अंतिम तीर्थंकर हैं और आजकल इनका ही शासन चल रहा है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात जब तक 2535 वर्ष से अधिक अवधि गुजर चुकी थी, इस अवधि में यद्यपि तीर्थंकर कोई नहीं हुए, किंतु केवली, आचार्य आदि अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाया है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। महावीर भगवान के जाने पे 3 अनुबद्ध केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली इस पंचम काल से मोक्ष गए। इनका काल 62 वर्ष का था। फिर उसके बाद 5 श्रुत केवली, द्वादशांग रूप समस्त श्रुत के जानने वाले महामुनि को श्रुत केवली कहते हैं। विष्णु कुमार, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाव नामक 5 श्रुत केवली हुए हैं। इनका काल 100 वर्ष तक रहा। इनके पश्चात पंचम काल में अन्य कोई श्रुत केवली नहीं हुए। यहाँ तक संपूर्ण ज्ञान प्रवाह अनवरत चलता रहा और इसके पश्चात आचार्यों की स्मृति क्षीण होने लगी। 11 अंग और 10 पूर्वधारी विशाखाचार्य, प्रोष्टिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिलिंग, गंगदेव और धर्मसेन नाम के 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्व के धारे हुए। इनका कार्यकाल 183 वर्ष है। उसके बाद 5 11 अंगधारी नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य नाम के 5 मुनि हुए, जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। पहले वाले को 11 अंग और 10 पूर्व के थे, अब इनको खाली 11 अंग का ज्ञान था। इनका काल 220 वर्ष है। फिर उसके बाद में 4 आचारंगधारी सुभद्राचार्य, यशोभद्र, यशोबाहु, रोहाचार्य नामक 4 आचार्य 1 अंक के धारी हुए। इनका काल 118 वर्ष है। मधु प्लीज बंद कर लीजिए ना, मधुजन। इसके अलावा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में और कोई भी आचार्य अंग पूर्व के धारक नहीं हुए हैं। इनके अंशों को जानने वाले अवश्य हुए हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी के पश्चात 683 वर्षों तक अंगों का ज्ञान रहा। लोहाचार्य के पश्चात गुणधर, विनय दत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त, अरहत बलि, माघनंदी और धरसेन आदि आचार्य हुए, जो क्षीण अंग के धारी थी। इस अवधि तक कोई भी शास्त्र लिपिबद्ध नहीं था। आचार्य धरसेन ने सोचा कि मुनियों की स्मृति क्षीण होने लगी है, इस प्रकार श्रुत का लोप हो जाएगा। अतः उन्होंने महिमा नगर, जो कि महाराष्ट्र में है, हो रहे साधु सम्मेलन से 2 योग्य साधुओं को बुलाया और उनकी परीक्षा लेने पर आचार्य धरसेन को ये विश्वास हो गया कि ये दोनों शिष्य ज्ञानी हैं। अतः उन्होंने दोनों को शिक्षा दी और उनके नाम पुष्पदंत और भूतबली नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों शिष्यों ने मिलकर जैन आगम के महान सिद्धांत ग्रंथ सठखंडागम की रचना की और ईस्वी सन 156 में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन, मतलब आज ही के दिन, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्वेद संघ एवं देवों ने इनकी पूजा की। इसी वजह से यह तिथि जैनों में श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जैनों ने आके मतलब उन लोगों ने आके जब पूजा की थी, तब उनका नाम है ना, उन्होंने ही चेंज किया था। पहले पुष्पदंत और भूतबली नाम नहीं था, दोनों अलग अलग नाम थे। इसके पश्चात अनेक महान आचार्य हुए हैं। इनमें प्रमुख है कुंत स्वामी, उमा स्वामी, समंतभद्राचार्य, पूज्यपाद स्वामी, योगेंदु देव, मानतुंग, अकलंग, रविसेन, जिनदेव,
विद्यानंदी, वीरसेन आदि। इन महान आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान आचार्य कुंद कुंद देव का है। इस तरह आज श्रुत पंचमी के दिन में आज हमारा ये जो षष्ठ खंडागम लिपिबद्ध हुआ था, पूर्ण हुआ था, इसलिए हम आज से इस दिन को हम याद करते हुए उसकी पूजा करते हैं षष्ठ खंडागम की। आज हमारे मंदिरों में पूरा सजाया गया था, मतलब जितने भी षष्ठ खंडागम, महाबंधो, कसाय पाहुड़ और धवला सब ग्रंथों को सजा के उनकी पूजा की गई थी शुद्ध पंचमी के दिन। आज का दिन नहीं होता तो जिन धर्म खत्म हो जाता। जिन धर्म क्या है ये कोई बताने वाला ही नहीं रहता, जिन धर्म का ही लोप हो जाता अगर आज का ये दिन नहीं होता तो। आज बड़े आचार्यों का उपकार है। हाँ, अरे वाह, ऐसा वैसा उपकार है क्या? हैं? ऐसा वैसा उपकार है क्या? ने बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा उपकार है आचार्यों का। उपकार है, खाली हम लोग को ऐसे बोलने से कि बहुत बड़ा उपकार, इससे थोड़ी काम चलेगा। उन्होंने इतनी मेहनत से जो उपकार करके गया उसको हम लोगों को तो और आगे बढ़ाना होगा ना, संतति रूप में ले जाना होगा ना। ठीक बात है। बहुत बड़ा उपकार है, बाप रे बाप। भाई आज कोई यहाँ हम लोग के मंदिर में, यहाँ भी हम लोग भी ऐसे फेरी वगैरह लगाए थे, शास्त्री जी को लेके शास्त्री जी वगैरह रख दिए थे। लोगों ने श्रुत स्कंद विधान भी किया था, मैं तो नहीं कर पाई थी, क्लास का समय हो जाता इसलिए। तो एक लड़के ने पूछा कि जितना भी शास्त्र भी है क्या वो मतलब नहीं, द्वादशांग में से ये 12 अंक कहाँ मिलेंगे? मैं कि 12 अंक का नाम खाली मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, 12 अंक कहाँ मिलेगा? मैं कि क्या, और मैं कि मिल के भी क्या होता? बोले क्यों? मैं कि हम फलटन में गए थे अभी दर्शन, फलटन नहीं गए थे क्या? गए थे, जाओ, पूरा बड़का हॉल भरा हुआ था, खूब बड़ा हॉल था और अलमारियों से भरा हुआ था, और पूरी अलमारियां प्लास्टिक में मतलब लपेट लपेट के, और हस्त सारे इतनी अलमारी हस्त लिखित ग्रंथ थे सब में। मैं 3-4 ग्रंथ मैंने खोल खोल के उनको कहा तो वो दिखाए भी खोल खोल के। वो वैसे वाले थे, अलग अलग पन्ना वाले छपे हुए, तो ऐसे ग्रंथ पुस्तक टाइप से रहते हैं ना, पुस्तक टाइप से नहीं, एक एक सब हाथ के लिखे हुए ग्रंथ थे, बोलो। और पूरे चारों बगल अलमारियां सजाई हुई थी, गेट खाली गेट का जितना रास्ता छोड़ के गेट वाली दीवार में भी अलमारियां लगी हुई थी। पलटन महाराष्ट्र में तो है, पलटन महाराष्ट्र में है ना? हाँ, मैं तो अभी नहीं वहां गए। पलटन महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ से गए थे? हाँ, नहीं नहीं, सूरत से नहीं किस साइड हुआ है पलटन? हाँ यहाँ पुणे के पास में है, 2 घंटा के रास्ते में ही यहाँ से। हाँ हाँ, कहाँ से गए अब याद नहीं आ रहा कहाँ से कैसे गए थे, पर बाप रे बाप, मैं तो देख के चकित रह गई कि एक बड़ी पुस्तक हम लोग अपनी लाइफ में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको कौन कौन पढ़ेगा? इतनी जो मेहनत आचार्य करके गए हैं, बाप रे, कितने ग्रंथ, कितने ग्रंथ। कोई ऐसा जीवन मिलेगा कि हम सारे ग्रंथों को पढ़ पाएंगे? धन्य हो लिखने वाले आचार्यों ने, सारे हाथ से लिखे हुए, कितनी मेहनत करके गए, सोचिए। हम अकेले कैसे पढ़ेंगे? हाँ, क्या बोल रहे? सारे अलग अलग आचार्यों ने लिखे, सब एक व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है? अनेक आचार्यों ने लिखे हुए ग्रंथ है। हाँ, तो उससे क्या हुआ यार, एक व्यक्ति को पढ़ने में माना थोड़ी है। लंबी आयु लेके आए, 3 पल्ले की पढ़े सारी। हाँ, 3 पल्ले गाय भी पढ़ सकता है, वो बात तो सही है। ये ललिता जी, पाश्चात्यवर्ती मुनि भी, ये पाश्चात्यवर्ती मुनि भी उनके अंश रूप है, जिनको मिला सिद्धांत ज्ञान सारूप है। मतलब क्या हुआ इसका? पाश्चात्यवर्ती मुनि, हाँ, पाश्चात्य धर्सेनाचार्य के बाद भी थोड़ा सा अंश में किसी, ये जो 5 नाम मंजू जी बोली ना, धर्सेनाचार्य, प्रोष्ठिल, याद नहीं मुझे, उनको एक अंश ही तो था ना, धर्सेनाचार्य को प्रकृति बंध का एक अंश ही तो था ज्ञान। वो भी वो सोचे कि मैं चला जाऊंगा, चला जाएगा, तब वो मुनि को, लेकिन 3 पल्ले आयु जहाँ शास्त्र नहीं है, क्या पढ़ेंगे? वहां तो भोग भूमि है।
वहां भोग भोगने से फुर्सत नहीं है, वहां शास्त्र क्या पढ़ेगा कोई। शास्त्र पढ़ने के लिए, तरने के लिए, डूबने के लिए, सब कुछ करने के लिए कर्म भूमि है। डूबने के लिए भी कर्म भूमि है, तिरने के लिए भी कर्म भूमि है। इसलिए कर्म भूमि में संजोग से जन्म लिए हैं। जितना शास्त्र का स्वाध्याय कर ले उतना अपना है, बाकी तो जो है सो है ही है। आंटी जी, इतना शास्त्र पढ़ना हो तो 8 साल की उम्र से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा शास्त्र से सब पढ़ने के लिए 8 साल उम्र से पढ़ना चाहिए, तब जाकर पूरा होगा। तो भी नहीं होता है। हाँ, जो छोटी पढ़ने उम्र वाला में नहीं, पढ़ाने वो वाला भी चाहिए। पूरा नहीं कुंद होता। आचार्य 8 पढ़ने साल से में कुछ मतलब आचार्य मतलब मुनि दीक्षा ले कई लिया कई ना। लोग है ना, नहीं, पढ़ाने वाला अब चाहिए। 8 साल में जो पढ़ेंगे बहुत कुछ पढ़ लेंगे, और मेरे जैसे 75 साल में पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ तो पढ़ेंगे ना, 8 साल में शुरू करेंगे, 10 15 20 से तो पढ़ ही लेंगे ना कम से कम। और हाँ 75 साल में शुरू करके क्या पढ़ लेंगे। हाँ, सही बात है, वही है। हम्म, छोटे उम्र में आप अब जहाँ जल्दी 75 पढ़ने अंकलेश्वर में लगे होती है, लिपिबद्ध आज हुआ वहां याद आप भी हो 75 जाता है। साल में नहीं किए, आप तो बहुत पा गए 75 साल में तो। क्या आगे बताए व्यक्ति ने तो है। शास्त्रों को थोड़ी ज्यादा पढ़ा। हाँ, ये अंकलेश्वर में इसका लिपिबद्ध हुई। और देखिए कितने मतलब हम लोग जैनों का कितना प्रमाद है, अथवा कहिए या जो कहिए, जो भी नाम देना हो, जहाँ लिपिबद्ध हुआ, जहाँ सब, अंकलेश्वर में कुछ इसका नामो निशान नहीं है। तो सुमति माता जी अभी जो इनकी है, सन्मति सागर जी की जो गन्नी आरिका है, सूरत गए थे तब, वहां पर वो जहां पर बैठ के लिखा था उन्होंने, उसको घेरा है, घेर करके ऊंचा सा बनाया है। अब वहां पर सुमति माता जी एक एक सचखंड आगम के एक एक सूत्र को हाथ से लिख रही हैं। हम लोग शिखर जी गए थे तब देखे थे, एकदम मतलब राइटिंग भी, सॉरी टाइपिंग भी उनके सामने फेल है, इतने सुंदर अक्षरों में लिख रही हैं। वो अब वहां पर ग्रंथ लिख करके तब वहां विराजमान होंगे, तब वो निशानी होगी कि यहाँ पर बैठ के पुष्पदत्त भूतवली ने अंकलेश्वर में उस ग्रंथ सचखंडागम ग्रंथ को पूरा किया था। कुछ निशान नहीं बोलिए, इतने बड़े ग्रंथ का, ग्रंथ क्या कहिए, एक धर्म का मतलब धर्म की रक्षा हुई थी, ये समझ लीजिए। जहाँ जिस धर्म का शास्त्र ने, उस धर्म की रक्षा थोड़ी हो पाती है। शास्त्र तो जिस जो कोई भी धर्म हो, सब धर्म के शास्त्र होते हैं। तो चौमासा में, चौमासा में लिखे थे क्या इन्होंने गुजरात में। हाँ, चौमासा आने वाला था तो उन्हें धरसेनाचार्य ने विदा कर दिया था कि गुरु भी, उनको मालूम हो गया था कि मैं अब ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं। तो वो उनको लगा कि मेरे बिछोह में इनको संकलेश होगा, और संकलेश होगा तो जो ज्ञान मैं इनको दिया हूँ वो ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि संकलेश परिणामों में ज्ञान नहीं ठहरता है। तो उन्होंने उन दोनों को आज्ञा देकर विदा कर दिया। फिर वहां से अंकलेश्वर में शायद एक चतुर्मास किया है इन लोगों ने। बहुत ज्यादा कहानी तो मुझे भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत सुन सुन के ही है। चलिए जिनवानी स्तुति करें। एक तो वो आचार्य सिंह दर्शन आचार्य, मतलब दोनों जनों को मतलब एक मंत्र दे के परीक्षा लेते हैं ना, कौन हाँ, मतलब। हाँ, तो एक को कानी देवी आई, एक को बड़े बड़े दांत वाली आई, तो लोग समझ गए कि ज्ञानी थे इसलिए समझ गए। मात्रा की गड़बड़ी। एक में तो हाँ, एक में मात्रा ज्यादा है और एक में मात्रा कम है। दोनों ने अपनी अपनी मात्रा ठीक करके देवी को सिद्ध कर लिया। देवी आई, बोला क्या आज्ञा है। बोला हमारी कोई आज्ञा नहीं है, हमको तो गुरु ने कहा था सिद्ध करने के लिए, इसलिए हमने सिद्ध किया है। आप अपने स्थान पर जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। मैं कर रही हूँ। हाँ करिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जाने के ज्ञान से सुझे लोका